तीरथ अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5। पिछली क्लास नंबर 3 में हमने 2.5 एक्सरसाइज को किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज हम 7 से शुरू करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और उस लिंक को प्रेस कीजिए, पहले पिछली वाली क्लास को देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इवोल्यूट द फॉलोइंग। 99 की क्यूब गिवन अपने को, सीधा हमें जो है इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। लिखा हुआ है कि स्टेबल आइडेंटिटीज यानी फार्मूला लगाकर, प्रॉपर्टी लगाकर इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक प्लस का बताया था, एक माइनस का बताया था। ठीक है, तो इसमें माइनस के बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको a प्लस बी क्यूब या a माइनस बी क्यूब में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 0 में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब 90 प्लस 9 भी हो सकता है, 90 प्लस 9 की क्यूब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम होगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए इसको क्या बनाएंगे, 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 होता है। तो 100 माइनस 1 ये हो जाएगा 99। तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर माइनस की प्रॉपर्टी लगेगी, तो माइनस का भी मैंने फार्मूला बताया आपको। यहाँ सब माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है। बस पुट कर दीजिए, a क्यूब 100 क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, दो जीरो है। 2 जीरो को 3 बार लिखेंगे, 2 जीरो को 3 बार लिखेंगे, 2 जीरो के यानी 100 को 3 बार लिखेंगे, 2 4 6 जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी, 4 5 6 हो जाएगी। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 क्या है, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो को 2 बार लिखेंगे, 4 जीरो हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, प्लस 100 दिए 300, ये एक होता ही है, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इसमें से ये माइनस करना है। कीजिए, पहले चाहे 30,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया ये 1 लाख है, 10 लाख है। 10 लाख में से ये 30,000 माइनस कर देंगे, या फिर इन दोनों को प्लस कीजिए। पहले ये प्लस हो गया, ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, ये माइनस कर दीजिए, इन दोनों को पहले प्लस कीजिए। यानी माइनस माइनस वालों को प्लस करना है, प्लस प्लस वालों को प्लस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 3 0 3, ये माइनस कर दीजिए इसमें 9 9 2 0 7 9, ये आ जाएगा आपका 970299, ये आ जाएगा। इस तरह से देखो करना है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, 102 की क्यूब। क्या है, 102 की क्यूब। इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 100 प्लस 2 की हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस वाली आइडेंटिटी लगाइए, क्या होता है, a प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूले को याद कीजिएगा। अब a इज इक्वल टू कितना है, 100 है यहाँ पे, और b होता है 2। लगाइए, a क्यूब यानी 100 की क्यूब प्लस b क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहाँ देख देख के पढ़ना है, b है तो b है, ऊपर देखो b किस b का स्क्वायर कर दो, ये देख देख के पढ़ना है। तो ये 6 जीरो फिर हो जाएगी, 4 5 6, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 4 जीरो लगा देंगे, डबल हो जाएगी, 2 की 0 4, लेकिन 3 दूनी पहले 6 कीजिएगा इसको। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस कर लीजिए, कितना
4 0 6 हो गया और 1208 हो गया, 1208, ये 1208 ये प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 61 208, 10 61 208। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से क्यूब 99 थर्ड पार्ट है 998 की क्यूब, तो इसको करेंगे 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, हो गया ना, 998 हो गया। इसमें से मैंने बताया जहां तक संभव हो क्या बढ़ाइए, जीरो में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 900 प्लस 98, तो ऐसे करेंगे तो देखो 98 की क्यूब करेंगे, टाइम कितना लगा, और टाइम को हमें कम करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, तो फिर ऐसे लगाना है, माइनस वाला लगाइएगा, a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लगाइएगा, a क्यूब 1000 क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो को 3 बार लिखेंगे, कितनी जीरो हो गई, 9 जीरो हो गई। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 दूनी 6, 3 जीरो को डबल लिखेंगे, 6 जीरो हो जाएगी, 3 4 5 6, 2 दूनी 4 3 12, इसके आगे 3 जीरो लगा दी, 12 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, तो मैंने बताया प्लस प्लस वालों को, ये 12000 हो गया। ठीक है, एक 4 जीरो इसमें हो गई, फिर ये 8 इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 1 2 3 4 5 जीरो लगाओगे इसमें, 3 4 5 तो 6, ये माइनस कर देंगे, 2 9 9 1 1 0 4 9, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा आपका 99401199, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए पहले इनको देखना है कौन सा फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर, तो a प्लस b की होल क्यूब का फार्मूला इसमें खोद रखा है, एक्सपेंड कर रखा है, अपने को क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, बंद करना है इसको। ठीक है, तो कीजिएगा, पहले इसको क्या करेंगे, 2a की क्यूब बनाने की कोशिश कीजिए, a 2 की होता है क्यूब, अगर पता नहीं चलता तो ऐसे फैक्टर कर लीजिए 8 के। ठीक है, सब आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, आगे मत देखिए अब। ठीक है, अब फार्मूला याद कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये तो दोनों यहाँ देखना है अपने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूला क्या था याद कीजिए, 3a स्क्वायर, a क्या है यहाँ देखिए a स्क्वायर, और b क्या है, b का b प्लस 3a और b स्क्वायर, बस फार्मूला याद करना। अब अगर फार्मूला खोलेंगे तो देखो 2 दूनी 4 3 12 अपने आप आ जाएगा, 3 दूनी 6ab स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए, आगे वाला ये ले लीजिए, इसके अंदर वाला प्लस का ये लिखिए, इसको होल क्यूब कर दीजिए और इसको 3 बार लिख दीजिए, फैक्टर करना है ना, पावर 3 हो तो 3 बार, 2 हो तो 2 बार, तो ये तो क्यूब की प्रॉपर्टी 3 बार लिखिए इसको। सेकंड पार्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी माइनस की, इसमें माइनस आया है, इट मींस ये माइनस की प्रॉपर्टी बाकी सेम आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए 2a क्यूब माइनस b क्यूब, अब इसको भूल जाइए, फार्मूला क्या होता है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस अब ये माइनस की प्रॉपर्टी है, 2a माइनस b की होल क्यूब कर दीजिए, इसको 3 बार लिख दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो एक फार्मूला याद करो, काफी क्वेश्चन हो जाते हैं फार्मूले से। आ गया समझ में? 3 पार्ट और बच गए, अगले देखिए, इसी तरह करने हैं सभी।
क्या कहता है 27 थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 a क्यूब 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। बस ये देखिए फार्मूला वही है a क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं आप पीछे ए आ गया, अपने को सिर्फ फार्मूला देखा कि कौन सा लगाया है इसने, डिजिट तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस बनाने की कोशिश कीजिए। 3 का स्क्वायर बनेगा, सॉरी 3 का क्यूब बनेगा, 3 3 27 a क्यूब माइनस 125 5 का होता है, ऐसे करके देख लीजिए फैक्टर 5 बने 25 25 बने 125 होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 5 का स्क्वायर 25 25 के 75 75 3 225 होगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 बंदे। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए a माइनस 5a की होल क्यूब, इसको 3 बार लिख दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन देखिए। बस फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b और प्लस 108 a b स्क्वायर। फार्मूला तो वही क्यूब वाला। ये किसका 4 का बनता है 4 24 16 24 a स्क्वायर माइनस 3 का बनता है b स्क्वायर माइनस 3, इसको बोल जाइए a स्क्वायर, यहाँ लिखिए देखिए a स्क्वायर b, इसको देखिए प्लस 3a यहाँ देखिए 4a प्लस b स्क्वायर b यहाँ देखिए 3b का स्क्वायर। बोले अपने आप आ जाएगा। इसका अंदर वाला 4 है, इसका 3b पावर 3 कर दीजिए, इसको 3 बार लिख दीजिए, फैक्टर हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में। इस चैनल पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से, आपको कहीं ट्यूशन लगाने की, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। हर रोज एक वीडियो देखिए, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4। अब देखो ऐसे पता नहीं चले तो यहाँ देखो क्यूब है, क्यूब 8 मीन्स यहाँ क्यूब की कोई प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी भी लगाएगी, 3p का होल क्यूब हो जाएगा, 3 का 3 3 27। ये 16 किसका होता है 6 का होता है 216। ठीक है, 1/6 का 3, इसको भूल जाइए a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। अपने आप आ जाएगा ये करने के बाद। बस इसका अंदर वाला ले लो, इसका अंदर वाला 1/6 की क्या लिखोगे क्यूब, 3 बार लिखो इसको, 3 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। क्वेश्चन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है वेरीफाई करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है, वेरीफाई करना है। क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फार्मूला भी होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब का ये फार्मूला भी होता है, एक वो होता है, वो भी इसी से बना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो वही फार्मूला बन जाएगा जो मैंने पीछे करवाया। इनको वेरीफाई कर देना किसी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट होती है, ये राइट, राइट नहीं कि लेफ्ट के बराबर में आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। किसी x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पहले ये x लीजिए और ये सब लिख लीजिए, फिर ये प्लस y लीजिए और ये सारा लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए x की
स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स की वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स पहले लिखते हैं तब लिख दिया मैंने, इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ये तो वाई वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स, ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये भी सेम है दोनों, प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल है, ये सही है फार्मूला। ठीक है, सेकंड पार्ट हो रहा है इसी तरह वो भी करना है, कीजिए। वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, इसमें सब में यहाँ माइनस होता है, इसमें बाकी में प्लस होता है, बस यहाँ माइनस होता है बाकी में प्लस होता है। ये वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड इसी तरह ये ले लिया हमने, इसके बराबर आ जाएगा, इसी तरह करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। अब वाई माइनस वाई लिखेंगे, ये आ जाएगा, कीजिए एक्स एक्स के करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स के साथ करेंगे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, बाहर माइनस हो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, ये तो माइनस प्लस तो माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई वाई की करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा वाई की क्यूब हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का गलत हो गया, ये सॉरी प्लस था, प्लस हो जाएगा। अब कट जाए एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया। आ गया होगा समझ में, इस तरह से वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, कैप्चर करते रहिए साथ में। 10 कहता है फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 27y2 माइनस प्लस 125y z ये गिवन है। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, प्रॉपर्टी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, लगाओ इसको 3y की होल क्यूब बना देते हैं, इसको 3y की होल क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 27 होता है, 5 स्क्वायर है क्यूब, 3 की क्यूब 27 होता है, 5 की क्यूब 25 होता है क्यूब, ये होते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा। तो क्या फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस क्या था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, प्लस वाले का ये फार्मूला था, आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से करना है, कीजिए। अब ए की जगह ये ए है, ये क्या है बी है, ये पहला ए होता है दूसरा बी होता है, यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी 3y प्लस 5z लगा दिए प्लस बी। अब ये लगाइए ए स्क्वायर, ए कितना है 3y का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी ये है प्लस बी स्क्वायर 5z का स्क्वायर, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 पते 15yz हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, z स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो फार्मूला ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। एक और है इसका पार्ट, लिख लीजिए, क्या है 64 m की 3 माइनस 343 n की 3। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए 4 m की पूरे की 3 बन जाएगा, और ये 7 n की होती है। ठीक है ना, 7 की 3 होती है,
ऐसे 343 कैसे फैक्टर कर लेना, 7 की 3 होती है, पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इतनी बात है, किसकी लगेगी, माइनस। माइनस में यहाँ माइनस होता है, बाकी सब में क्या होता है, प्लस होता है। पुट कर दीजिए a माइनस बी, ए क्या है 4m माइनस 7n, a स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर 7n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 चौके 28 mn, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर, ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। फैक्टराइज करना है 11 में। फैक्टराइज क्या है, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, पेज नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ की, इसमें 48 पेज नंबर पे आइडेंटिटी नंबर 8 देखिए आप, लिख रखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एक फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसको हम जो इस रूप में लिख लेंगे, देखिए एक्स क्यूब क्या बनेगा, 3x का क्यूब बन जाएगा, y का y क्यूब है, z का z क्यूब है, माइनस 3 a क्या है, x वाई जेड 3a क्या है 3x, और y क्या है y और z। देखिए इस रूप ये बढ़ गया, ये हो गया, ये हो गया z क्यूब 3 9xy सेम आ गया, इस रूप में लिख दिया। तो इस रूप में इसका फार्मूला खोल देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, खोल दो, यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स क्या है 3x है, प्लस y है z है। ठीक है, फिर a स्क्वायर, a क्या है x स्क्वायर, b क्या है, यहाँ देखिए b क्या है y है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x कितना है, x इज इक्वल टू में 3x है, या फिर यहाँ पर लिख लेना, दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू में 3x है और y इज इक्वल टू में y है और z इज इक्वल टू z है, ये लिख लेना, दिक्कत नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए x के प्लस y से z स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई, एक्स इधर क्या है 3x और y की जगह y माइनस वाई जेड, वाई की जगह y है, z की जगह z है, माइनस जेड एक्स, जेड की जगह जेड है, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे देखिए क्या x 3x, बस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का क्या था, एक्स क्या था सॉरी 3x का था ना, 3x का आएगा 9x की रह जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3x y आ जाएगा, y z और 3z x ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो बस फार्मूला अटपटा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से करोगे तो इजी क्वेश्चन ऐसी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या कहता है, वेरीफाई करना है, क्या करना है 12 के क्वेश्चन क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी बराबर है क्या बताना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू
इक्वल टू में हाफ x प्लस वाई प्लस जेड और क्या है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये है ना, ये राइट हैंड साइड ले लेंगे हम, ये लेंगे और इसके बराबर में ये लेके आएंगे, ये होता है। ठीक है, कीजिए हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ी जेड। ये फार्मूला को लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। इसी तरह वाई माइनस जेड का खोल लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इस तरह जेड का खोल लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट डाल सकते हैं। ठीक है, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक एक्स के लिए कितने हैं, दो, वाई स्क्वायर भी दो है यहाँ पे और जेड स्क्वायर भी दो है, सब दो दो है। तो क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है, माइनस के 2xy है, माइनस के 2yz है और माइनस के 2xz है, सभी दो दो है। ये दो हम इन सब में से बाहर निकाल लेंगे, एक दो निकलेगा बाहर, ये दो यहाँ ले आएंगे 2/2 मल्टीप्लाई में यहाँ निकालने से यहाँ आ जाएगा, वही की बात। यहाँ से ही गायब हो जाएंगे, सब जगह से दो गायब हो जाएंगे, वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, एक्स जेड कह जेड एक्स की बात है, दो से दो कट जाएगा। अब ये देखिए ये क्या बच गया, फार्मूला बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स के प्लस वाई प्लस जेड। किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, इसी का फार्मूला है। ठीक है, इसका वापस बंद कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से वेरीफाई कर। ठीक है ना, ये जो फार्मूला है किसका है, इसका फार्मूला है। ये वापस बंद कर दिया, फार्मूले को वापस बंद किया था, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 आने वाला क्वेश्चन पेपर में, 13 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ x प्लस वाई गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये प्रूव कीजिए इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए ये गिवन है अपने पास, ये ले लेते हैं x प्लस वाई, जेड उस तरफ ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 0 को भूल जाइए, माइनस का हो गया, x प्लस वाई दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब की प्रॉपर्टी लगी है तो क्यूब भी करेंगे, क्यूब कर दिया, यानी ये लेके आएंगे हम, ये ले लिया हमने, ये लेके आएंगे। अभी फार्मूला ये हो जाएगा आपका a प्लस बी क्यूब होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy और a प्लस बी, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy a प्लस बी, ये फार्मूला होता है x क्यूब। वो भी होता है, मैंने पहले बताया था, ये भी होता है। तो माइनस जेड क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस होता है, जेड क्यूब। अब देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस जेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस 1 है, यहाँ जाएगा 3xyz और माइनस का जेड क्यूब। अब ये जेड क्यूब माइनस का वो तो मैं इस तरफ ले आऊँ, इसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का मैं उस तरफ ले जाऊँगा, इसका हो जाएगा, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल होता है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन और बाकी बचे इसके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कहता है सीधी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है
12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5। फार्मूला क्या था कि ए क्यूब के लिए एक्स लगाओ, चाहे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या प्रूव किया हमने 3xyz होता है। ठीक है, ये देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 3xy 3, तो ये लिख लो एक बार माइनस 12 के क्यूब 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3x, x इज माइनस 12 है, x y इज 7 z इज 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 पंजे 60 7 के 21। ठीक है, 12 पंजे 60 माइनस का हो जाएगा 7 7 के 21, तो माइनस का 0 हो गया, 6 कम से 6 नहीं 12, माइनस का 1260 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1260 हो जाएगा। इस तरह से जाएगा। सेकंड पार्ट भी इसका 28 क्यूब 15 क्यूब माइनस 30, वही लगाइए फार्मूले में। इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, x की जगह 28 है और y की जगह माइनस 15 है और z की जगह माइनस 13 है। सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, अब 2 माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो इन सबकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 15 की 45, 28 की फिर 13 की, 2 माइनस प्लस तो बढ़ी जाएगी, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या जाएगा 16 38 0 आ जाएगा, 16 38 0 ये आ जाएगा, 5 से 15 और 5 40 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन के पार्ट है 4, 2 पार्ट है, एक 16 करेंगे, 4 पार्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इशू ऑफ एल रेक्टेंगल दे रखी है, अपने रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। एरिया और रेक्टेंगल 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, ये गिवन। ठीक है, ये एरिया गिवन है। हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने कहा इसकी पावर 2 थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर ए खाली ऐसा मिलेगा। तो इनकी जो है फैक्टर कीजिए, पहले 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 गुणा 5, फिर 12 के कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपको नहीं आते हैं 12 के कर लीजिए, 2 दूनी 4 3 12 फैक्टर करके ऐसे सबकी ऐसे लिख लीजिए। अब 35 आना चाहिए, 35 कहाँ आता है वो देखिए, पंजे पंजे 25, ये लीजिए, 2 दूनी 4 पंजे 20 20, ये लीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 पंजे 15, देखिए कितना आता है 20 और 15 कितना आता है 35 ले आना है। ठीक है, चाहे वो प्लस करने पे है चाहे माइनस करने। अगर ऐसे नहीं आता हो तो पहले 2 को लो, फिर लास्ट वाले तीनों को लो, पहले 2 को एक लास्ट वाले को ले, 25 पंजे 25 3 75, फिर 2 दूनी 4 73, 4 में ऐड करते हैं तो नहीं आता, माइनस करते हैं तो नहीं आता, मतलब ऐसे इसी में से मिलेगा आपको। अरे एक दो बार आप करोगे तो अपने आप याद आ जाएंगे कि ये होते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया 20 और 15 बन गया। अब मैंने बताया था पीछे प्लस हो आगे माइनस हो, तो दोनों ये माइनस के फैक्टर आएंगे। ठीक है, लिख लीजिए 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस के 12, आगे वाला सेम लिखना है, पीछे वाला सेम लिखना है, आपको याद हो। बीच वाले की जगह 20 ए लिख लिए 15 ए, 4 बन गए, 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म में क्या करेंगे 2 में से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है 5 ए कॉमन है इसमें से, पंजे पंजे 25 5 चौके 20। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है 3 पंजे 15 3 चौके 12, बार माइनस कॉमन निकाला है, साइन चेंज है, दोनों सेम आने चाहिए, मैंने बताया था ये हो जाएगा। ठीक है, एक दोनों में ये ले लेंगे, 2 आ गया ना, 2 टर्म आ गई 100। लेंथ लेंथ एक लिख दो, इसमें कौन सी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रेथ आ जाएगी इस तरह से, क्योंकि ये लोग भी निकालने आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए
कैप्चर कर लीजिए। पैंतीस वाई क्यूब सॉरी स्क्वायर 13 वाई माइनस 12। ठीक है, कीजिए 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई 12। 35 के टुकड़े कीजिए, फैक्टर कीजिए, 5 7 35 12 कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 12। अब की बार क्या है, क्या लेके आए अपने को 13 आना चाहिए। देखिए ये 2 लेके देखिए, 7 दूनी 14 5 दूनी 10 3 30 कितना हो गया 6 नहीं आएगा ना, 13 नहीं आएगा ऐसे। 7 दूनी 14 में 28 आ गया, 5 3 15 आ गया, देखो 13 आ गया। ठीक है, इस तरह इसी में से मिले, इससे बाहर नहीं मिलेंगे फैक्टर। ठीक है, देखो मैंने ऐसे किया 7 दूनी 14 दूनी 28 कर लिया मैंने, 5 3 15 28 में से 15 गया, कितना आता है 13 28। ठीक है, अब साइन देखना है अपने को, साइन अपने को किसका चाहिए, प्लस का 13 चाहिए, तो प्लस का बढ़ा लेंगे, ये माइनस करेंगे तभी ये प्लस का आएगा। ठीक है, वही काम करेंगे। 35 वाई से आगे वाला से पीछे वाला से बीच वाले से ये लिख देंगे 15 वाई प्लस 28 वाई, या वाई लिख देंगे। चार आगे पीछे कौन सा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। कॉमन लो 3 से नहीं होगा, 5 से कॉमन 5 वाई कॉमन है दोनों में, 5 7 35 5 3 15, ये 4 कॉमन है, 4 से 28 4 3 15 सेम आ गया। 1 ले लेंगे और 5 वाई प्लस 4। ठीक है, सो लेंथ, एक को लेंथ लिख दो एक को ब्रेड्थ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस इस तरह से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, इस क्लास का, इस चैप्टर का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखिए। आपकी बार हमें क्या गिवन है, आपकी बार कहते हैं व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रॉम डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड गिवन है, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है LBH, वॉल्यूम गिवन है अपने को LBH लिखा, डायमेंशन होती है LBH, साइड होती है, डायमेंशन साइड होती है, साइड निकालिए तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, तो लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 12x। कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें 3x कॉमन है, तो x बच जाएगा यहाँ पे 3 चौके 12। ठीक है, 3 हो गई, सो लेंथ 3 ब्रेड्थ x, इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते, मैं याद रखना। ठीक है, ये अलग हो सकती है, मल्टीप्लाई में एक को 3 मान लेंगे, 3 हो गया, और हाइट डायमेंशन x माइनस 4 हो गया। इस तरह से करना है। एक और इसका सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, क्या है वॉल्यूम 12k स्क्वायर ky स्क्वायर प्लस 8ky प्लस माइनस 20k। इसमें कॉमन क्या है निकालिए, 8ky माइनस 20k, कॉमन क्या है इसमें, सब में कॉमन क्या है, k दोबारा से क्या है कॉमन निकालिए, क्या कॉमन इसमें 4k कॉमन है, 4 3 12 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब कीजिए इनका 3 पंजे 15 गुणा करें तो 15 आए, प्लस में माइनस करें 2 आए, ये आ जाएगा 5 3 15 फैक्टर, 5 में 3 जाए 2, ये प्लस का है, बीच में प्लस का, ये माइनस का, बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, तो 3y स्क्वायर ये लिख लीजिए, माइनस का 3y प्लस के 5y माइनस के। ठीक है, लिख दिया 4k। अब इसमें कॉमन लीजिए, 3y कॉमन है, y माइनस 1, 5 कॉमन है, y माइनस 1, इन दोनों में सेम आ गया, 1 ले लीजिए और 3y प्लस 5 ले लीजिए, ये आ जाएगा। सो लेंथ आ जाएगी 4k, ब्रेड्थ आ जाएगी y माइनस 1 और हाइट आ जाएगी 3y प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो मेरे को कमेंट करके अवश्य बताइए।
तो इस चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।